आज मैं आई थी मंडाई करने के लिए, बुआ जी सीधा घासा दें। मैं बोले आए मुझे गा ले अच्छा, इधर साइड बहुत ज्यादा बंदर होते हैं, सब्जियां ककड़ी वगैरह सारी चीजें भगा देते हैं घर से ही। इसीलिए यहाँ लोगों ने धान भी काट ली है और मंडाई करके ये धान के नीचे के तने सुखाने के लिए रखे हैं। बाकी ये यहाँ पे पराल रखी हुई है, इसी के ऊपर रखने हैं ये धान काट के। तो बर्तन से इंज वो लगी, पर ये ऐसे होते हैं छुपकी छुपकी टाइप की, काटने के लिए सही हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। सेरों में धान की कटाई करने के बाद गोलाई में ऐसा कुंडा बनाया जाता है ताकि अच्छा, तो 3-4 दिन तक ऐसे ही सिजाने के लिए रख देते हैं इसको और उसके बाद इसकी मंडाई होती है। ऐसे दराती की धार भी इतनी तेज है, इतने हमारे यहाँ बड़े दराती भी नहीं रहते हैं जिससे लकड़ी काटते हैं। बहुत काम करती है, आज मेरे साथ भी आई है बस। बाकी एक कुंडा यहाँ पे लगा रखा है, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं इसको। बाकी दोस्तों अभी हम आए हैं दूसरी बुआ जी लोगों के खेत में और यहाँ पे भी चल रही है धान की कटाई। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मिका अंतुरा स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड की हसीन सी वादियों से। तो चलिए जी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, आज 6 बजे ही उठ गई थी और अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ शाम अपनी बुआ के यहाँ। आज उनकी जो धान होती है सट्टी, उसकी मंडाई है। वैसे तो मैंने 6 बजे चले जाना था लेकिन नींद ही नहीं खुली तो थोड़ा टाइम हो गया। वैसे तो लोग जो धान की मंडाई वगैरह रहती है तो 5-6 बजे ही खेतों में आ जाते हैं और तब से धान की मंडाई करने लगते हैं। लेकिन अभी सीधे यहाँ से जाऊंगी खेतों में, बुआ जी लगे होंगे खेतों में मंडाई करने पे, तो मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ और आजकल इधर उधर जाने का ही हो रहा है। बाकी अभी हल्की हल्की धूप लगी हुई है तो मैंने तैयारी भी कर ली है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से नीचे सड़क के लिए। बाकी ये रही मेरी मम्मी अपनी ननद को कुटियारी समौन बांधती हुई। हेलो मम्मी। हेलो हेलो दगड़ियों, नमस्ते। सब ठीक होला, हम भी ठीक हैं। हाँ बस आज छठी मनवार थी, हाँ तब रश्मि जाने आज शाम काठीदारी नहीं पर। अच्छा, बस और क्यों बता। तो 2-3 ककड़ियाँ थी और छोटा सा कद्दू भी लगा था तो उसको लेके चलती हूँ घर की समो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। पकड़ती हूँ अपनी चाबी और अपना हेलमेट कभी ना भूलना है, ठीक है। ओके बाय मम्मी। बाय। चलो जाओ फटाफट आना शाम को है। ठीक है। तो चलिए जी अभी मैं भी पहुंच चुकी हूँ नीचे सड़क में, तो अभी चलते हैं नीचे थेगड़ के लिए। बाकी दोस्तों टाइम हो गया है 7:30 बज चुके हैं और मैं भी अभी पहुंच गई हूँ शाम वाले रास्ते पे। 15-20 मिनट तो मुझे यहाँ पे स्कूटी लगाते लगाते हो गए, पता नहीं, या तो जगह ही नहीं थी, स्कूटी लगी नहीं मेरे से। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली लगा ली है यहाँ पे। अभी चलती हूँ शाम के लिए। कि दोस्तों मैं भी आ गई थी बुआ जी लोगों के घर पे। बाकी बुआ जी तो चली गई हैं घास के लिए, सुबह ही चले गए थे 6:30-7 बजे ही, तो अब आने वाले होंगे। तो बाद में मिलवाती हूँ आपको बुआ जी से। आज बुआ जी लोग नहीं गए हैं धान की मंडाई करने के लिए, शायद आज काटने के लिए होगा, तो इसलिए पहले घास लेके आएंगे और उसके बाद जाएंगे खेतों में। दोस्तों अभी बुआ जी भी पहुँच चुकी है घर घास लेके। हेलो बुआ जी। हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक। आज मैं आई थी मंडाई करने के लिए और बुआ जी सीधा घासा दें। मैं बोले आए मुझे गा ले अच्छा, तो आजकल रोज मंडाई हो रही होगी, तो पहले बुआ जी घास लेके आए, अब जाएंगे खेतों में ना। कटाई करने। हाँ, तो अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और आजकल बंदर घूम रहे हैं यहाँ। तो अभी लौकी लगी थी बुआ जी लोगों की, तो वही निकाल रहे हैं। पहले लौकी निकालेंगे उसके बाद जाएंगे खेतों में। कि दोस्तों ये रही लौकी की बेल, बहुत फैल रखी है इधर से पूरी नीचे और उधर भी। तो एक लौकी तो हमने निकाल ली है, ये छोटी छोटी वाली होती है जिसे हम बोलते हैं तुमड़ी वाली लौकी। तो ये तो फट गई क्योंकि बहुत ऊपर थी, बहुत मुश्किल से निकाली हमने। तो अभी फिर से बुआ जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं, सब्जियां ककड़ी वगैरह सारी चीज़ें भगा देते हैं घर से ही, इसीलिए आते ही जंगल से बुआ जी चली गई हैं लौकी निकालने के लिए। ये देखिए सबसे टॉप में तुम
हाँ मिल गई। तो अभी मिल गई है हमें 2 लौकी। ये तो सुरक्षित आ गई, लेकिन ये थोड़ा टूट गई। इसे भी नीचे रखती हूँ, पता चल रहा है ये भी गिर गई, बहुत ऊपर ऊपर लगी थी। बाकी दोस्तों मौसम ऐसा हो रखा है, बहुत भयंकर वाली धूप लगी है आज। ये देखिए भाई, काफ़ी गर्मी है। बाकी ये रहा बुआ जी लोगों का अमरूद का पेड़, जिस पे अमरूद भी लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी एक अमरूद निकाल के खाऊंगी। एक देखते हैं पका है या नहीं पका। काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं, मीठे मीठे लगे हैं अमरूद। बाद में लेके आऊंगी। नमस्ते। अभी कच्चे हैं लेकिन मीठे मीठे हो रहे हैं। अभी हम भी आ गए हैं धारे में। यहाँ से ठंडा ठंडा पानी लेके चलते हैं अपने खेत में, क्योंकि धारे का पानी तो बहुत ठंडा होता है, फ्रिज की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम भी रास्ते लग गए हैं खेत जाने के लिए। बाकी दोस्तों अभी हम भी आ चुके हैं अपने शेरों की तरफ। बाकी इधर साइड देखिए, यहाँ लोगों ने धान भी काट ली है और मंडाई करके ये धान के नीचे के तने सुखाने के लिए रखे हैं पूरे खेत में। धान के खेत यानी कि सेरे इतने बड़े होते हैं दोस्तों, चौड़ाई और लंबाई देखिए इन खेतों की, भाई क्या ही बोलना। बाकी ये रही धान बुआ जी लोगों की। ऊपर के खेतों में तो काट ली है, लेकिन इधर के खेतों में है अभी काटने के लिए। तो चलते हैं अभी शेरे में। बाकी अभी मैं भी बन गई हूँ किसान नौनी। तो अभी करते हैं काम। पहली बार धान की कटाई के लिए आई हूँ, तो देखते हैं कितने कितने काटे जाते हैं। धूप भी लगी है, मुझे लग रहा कि आसानी सान कराना वो पढ़ाओ कुछ होने पूछता कथा काम करी तो गया। हाँ किसान नौनी तो लाई हूँ मैं करा कर दी। तो चलिए जी अभी धान वगैरह काटते हैं और दरांती से काटो आप। और थमा भी तुम्हें लाए बड़ा, इसी से तो कमाल होता है। हाँ ये थोड़ा हल कीजिए। बाकी ये यहाँ पे पराल रखी हुई है, इसी के ऊपर रखने हैं ये धान काट के। ये वाला सिस्टम भी सही है ताकि दानियाँ इधर उधर ना गिरे, बड़े अच्छे से रखनी है। और बुआ जी की स्पीड है माँ तो हाथों पर तो मशीन जो लगी, पर ये ऐसे होते हैं छुपकी छुपकी टाइप की, काटने के लिए सही हो जाती हैं। तो पहले हम फटाफट से काटते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि हमने कितना काटा है। बाकी धान की बालियाँ कुछ इस प्रकार से होती हैं। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए भाई, कुछ दानियाँ पकी हैं और कुछ हरी हैं। इन मत कहीं जोड़ना भी हो रहा हुई ना। अच्छा एक मुनो कौन गो। अच्छा तो यहीं पे ऐसे इकट्ठा करने हैं साइड साइड से, और फिर यहीं पे मंडाई करने के लिए लगाते हैं। तो आपसे मिलती हूँ सीधे बाद में। बाकी दोस्तों अभी पूरा खेत भी साफ हो चुका है। ये देखिए भाई, पूरी धान की कटाई भी हमने इस वाले खेत की कर ली है। बाकी आधे से ज़्यादा धान तो ऐसे ही नीचे गिरी है। ये देखिए भाई, बहुत सारी जो धान रहती है वो ऐसे ही गिर जाती है, जो ज़्यादा पक जाती है। बाकी अभी यहाँ पे ये कुणगा भी लग चुका है। कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है शेरों में। धान की कटाई करने के बाद गोलाई में ऐसा कुणगा बनाया जाता है, ताकि जो धान की दानियाँ हैं वो इधर उधर भी ना गिरे और सुरक्षित भी रह सके। और जिस दिन फिर मंडाई करनी है उसी दिन खोलते हैं इसको। कथा दिन तक कह रहा हूँ फुफिया नहीं ना। अच्छा तो 3-4 दिन तक ऐसे ही सिजाने के लिए रख देते हैं इसको, और उसके बाद इसकी मंडाई होती है ना। अभी ये वाला खेत तो हो गया हमारा पूरा फिनिश। तो बाकी बहुत ज़्यादा आफत है भाई। अब झंगोरा मंडवा का काम से तो बहुत ज़्यादा लगता है ये। ऐसे दराती की धार भी इतनी तेज़ है, इतने हमारे यहाँ बड़े दराती भी नहीं रहते हैं जिससे लकड़ी काटते हैं। और कटाई भी इतनी सावधानी से करनी है कि धान भी ना गिरे
इतने सारे मच्छर रहते हैं काटते टाइम पे, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है, इस वजह से बड़ी आफत है भाई। पता नहीं लोग कैसे करते हैं, पूरे दिन भर ऐसी खेतों में इतनी गर्मी में रहते हैं। बाकी अभी मैं भी चलती हूँ नीचे। अभी नीचे वाले खेत में चलते हैं, वहाँ भी है धान, तो जितना भी हो पाएगा उस वाले खेत की कटाई भी कर देंगे धान की। बाकी एक कुंडा यहाँ पे लगा रखा है, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं इसको, बहुत प्यारा सा बनाया रहता है ताकि धान बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये देखिए भाई। बाकी इधर साइड भी है किसी का खेत जो कि अभी इसमें धान नहीं काटी है। ये देखिए, ये भी पकड़ी है। अभी हम चलते हैं इस वाले खेत में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बतिया रखे आज काम करने। अभी ऐसे आतंक मचा रखा है, पूरे खेतों में घूमने पे लगे हैं बंदर अपने बच्चों को लेके। ये तो अपने बच्चे को साथ लेके चल रहा है। अभी यहाँ पे बुआ ने भिंडी बो रखी थी, तो भिंडी खा रहा है, और छोटा सा उसका बच्चा भी उसके साथ ही चल रहा है। बहुत काम करती है, आज मेरे साथ भी आई है। बस बोल रही बहुत मुश्किल काम है ये, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है? शेरों वाली जगह कोई शादी नहीं करना। नो। बोलो दादाजी ने बहुत गलती कर दी। दादाजी ने ये गलती की है, मैं ऐसे नहीं दोहराऊंगी। दादाजी ने बहुत गलती कर दी, जो बुआ को शेरा के खेत में भेजा। देखो बाकी दोस्तों धान भी हमने काट ली है, ये रही इसकी बालियां। अभी इसको रखते हैं अपने कुंगे पे। यहाँ पे अब थोड़ा ही बचा है, उसके बाद हम जाएंगे घर, है ना? हाँ, लो आपका। बाकी दोस्तों अभी इस वाले खेत की कटाई भी हमने कर ली है धान की, और टाइम भी हो गया है, 12 बज चुके हैं। तो अभी हमारे दोनों खेत हो चुके हैं खत्म। बाकी इस खेत का कुंगा भी ये रहा। ककड़ी हम खेत में लाए थे खाने के लिए, उसको खाते हैं और फिर चलते हैं घर। अभी यहाँ पे लेंगे ककड़ी का आनंद। कि दोस्तों अभी हम आए हैं दूसरी बुआ जी लोगों के खेत में, और यहाँ पे भी चल रही है धान की कटाई। ये रहे मामा जी। हेलो मामा जी। हेलो। कैसे? अच्छा, तो मामा जी भी लगे हैं धान की कुंगी लगाने पे। एक कुंगा यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा वो वाला लगा रहे हैं, और तीसरा उसी के बगल में है। तो ये काफी बड़ा खेत है मामा जी लोगों का। बाकी अभी कटाई करने के लिए ला रखा है बस इतना सा। अभी थोड़ा बहुत कटाई की हमने यहाँ पे, तो बुआ जी लोग सारे लगे हैं धान की कटाई करने पे। हेलो बुआ जी, कैसे? अच्छा, लगे है धान पर? अच्छा, हेलो बुआ जी। सारे आजकल तो ऐसे लगे हैं। बुखड़ा खान की आसान नहीं होनी ना, बहुत मुश्किल काम जी। हाँ, तो ये देखिए भाई, जहाँ सेरे होते हैं आजकल सारे लोग आपको ऐसे ही खेतों में दिखाई देंगे। भयंकर वाली धूप लगी रहती है, लेकिन लोग लगे हैं दिन भर खेतों में। हाँ, घरे चावल खाने के लिए भी काफी मुश्किलें हैं भाई। बहुत कठिनाइयों भरी जिंदगी होती है दोस्तों पहाड़ों की। अब हमारे साइड तो ऐसे है जहाँ झंगोरा मंडवा वगैरह होता है, इतने खेत भी नहीं होते हैं और इतनी मात्रा में झंगोरा मंडवा होता भी नहीं है। लेकिन जहाँ सेरे होते हैं वहाँ ये है कि धान जितनी भी होगी, लेकिन काम वही पूरा का पूरा होता है। और 4 खेत भी किसी के होंगे तो ऐसी दिन भर इंसान खेतों में ही पड़ा रहता है। इतने बड़े बड़े खेत, ये देखिए भाई, एक इंसान के बहुत सारे बड़े बड़े खेत होते हैं, तो दिन भर लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं एक धान निकालते हुए। फिर उसकी मंडाई करो, फिर उसको साफ करो, और तब जाके होते हैं
चावल खाने के लिए। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, दिन के 2 बज चुके हैं। हम भी कुछ टाइम पहले आ गए थे घर। अभी तो बुआ जी ने खाना भी बना दिया है फटाफट से, तो हम भी अभी खाना वगैरह खाते हैं। तो आज खाने में है दोस्तों पीली दाल, घर के चावल और साथ में रायता। तो हम भी पहले खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बज चुके हैं। हम भी कुछ टाइम पहले ही उठे, इतनी भयंकर थकान लग गई थी। मैं भी सो गई और बुआ जी भी सोई गई। बाकी बुआ जी लगे हैं अभी धान वगैरह साफ करने पे। तो यहाँ प्राकृतिक हवा नहीं आती है, इसलिए स्पेशली पंखा ऑन कर रखा है हवा लाने के लिए, है ना बुआ जी? तो अभी बुआ जी इतना कुछ हवा नहीं दी तुम दे, इतना हम इनके कुछ हवा नहीं दी तुम दे। तो धान से जो भी खरपतवार है ये सारी चीजें अभी अलग करनी है बड़ा बड़ा। अभी जैसे ही मंडाई की होगी खेतों से वैसे ही लेके आ रखे हैं। तो अभी इसमें बहुत सारा कबाड़ा होता है, तो बुआ जी आज उसी को साफ कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे हम कहीं नहीं जा पाए, इसलिए आज तो यहीं रहूंगी, कल ही जाऊंगी घर। वैसे तो मैंने आज ही जाना था, लेकिन फिर ऐसे ही हो गया, थकान भी लग गई और धान की मंडाई भी नहीं हुई। तो कल हम सुबह सुबह जाएंगे, इसलिए अभी के टाइम पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देव भूमि उत्तराखंड।